व बातिल के दरमियान पहला मार्का हिजरत मदीना के दूसरे साल रमजान अल मुबारक में बदर के मुकाम पर हुआ, जिसे तारीख में गज़वा बदर के नाम से याद किया जाता है। बदर का मैदान मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 80 मील के फासले पर वाक़े था। इस गज़वा में 317 मुजाहिदीन, जिनमें 60 मुहाजिरीन और बाकी इंसार शामिल थे, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में मैदान में उतरे। मुशरिकीन का लश्कर 1000 की तादाद में सामान्य जंग से लेस अबू जहल की क़यादत में मैदान में उतरा। इस्लामी लश्कर के पास जंगी साजो सामान की कमी थी। तो मुजाहिदीन में सबसे बड़ा इम्तिहान मुहाजिरीन का था, जो अपने भाइयों के मुकाबले में थे। मैदान बदर पहुंचने के बाद हजरत साद बिन माज रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक टीले पर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए साइबान बनाया, जहां हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए मुकर्रर हुए। और इसी जगह से हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जरिए लश्कर को हदायत जारी फरमाई। सहीहीन की रवायत में है, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं कि जब हक व बातिल के दरमियान पहला मार्का बदर के मुकाम पर हुआ, तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन के लश्कर का जायजा लिया, तो उनकी तादाद 1000 के करीब थी और वो जंगी साजो सामान से लैस थे, जबकि इस्लामी लश्कर की तादाद सिर्फ 317 थी और इनके पास जंगी साजो सामान की भी कमी थी। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किबला होकर अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ के लिए अपने हाथ बुलंद फरमाए और दुआ की, ऐ अल्लाह, तूने मेरे साथ जो वादा किया उसे पूरा फरमा। अगर आज ये मुट्ठी भर मुसलमान खत्म हो गए तो रुए जमीन पर तेरी इबादत करने वाला कोई बाकी ना रहेगा। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं, दुआ के दौरान हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी थे और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर मुबारक कंधों से नीचे गिर पड़ी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने चादर को उठाकर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पर रखा और अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही काफी है, अल्लाह अपना वादा जरूर पूरा फरमाएगा। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं, फिर अल्लाह ने मुट्ठी भर मुसलमानों की मदद फरमाई और हमें जंग में कामयाबी हासिल हुई। गज़वा बदर का आगाज इस वक्त के जंगी कवायद और ज़वाबित के मुताबिक पहले फर्दन हुआ। मैदान जंग में कुफार की जानिब से उतबा बिन रबी अपने भाई शीबा और बेटे वलीद के साथ मैदान जंग में आया। इन तीनों से मुकाबले के लिए हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 इंसारी नौजवानों को मैदान जंग में उतबा बिन रबी ने जब इन इंसारी नौजवानों को देखा तो उसने ललकार कर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मुकाबले में हमारे भाइयों को मैदान जंग में भेजेंगे। जिस पर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तीनों इंसारी नौजवानों को वापस बुलाया और हजरत सैयदना अमीर हमजा, हजरत अली उल मुर्तजा और हजरत उबैदा बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मैदान में भेजा। हजरत उबैदा बिन हारिस इस वक्त ज़ईफ थे और इनकी उम्र इस वक्त तकरीबन 80 बरस थी, लेकिन हजरत उबैदा बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जज्बा जिहाद से सरशार थे। हजरत उबैदा बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मुकाबला उतबा से हुआ और हजरत अली उल मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मुकाबला वलीद से हुआ, जबकि हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मुकाबला शीबा से। हजरत सैयदना अमीर हमजा और हजरत अली उल मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक ही वार में अपने मद्दे मुकाबिल की गर्दनें उड़ा दी, जबकि हजरत उबैदा बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उतबा बिन रबी के दरमियान घुमसान का रन पड़ा हुआ था और हजरत उबैदा बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बावजूद ज़ईफ होने के इसका मुकाबला बड़ी बहादुरी से कर रहे थे। हजरत अली उल मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब देखा कि इनका फैसला नहीं हो रहा तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आगे बढ़कर उतबा की गर्दन उड़ा दी,
जिसके बाद बाकायदा जंग शुरू हो गई। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतरीन जंगी हुकूमत अमली और हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा समेत दीगर सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की शजाअत ने जल्द ही कुफार के कदम उखाड़ दिए और वो मैदान जंग से भाग गए। इस पहले मार्का हक व बातिल में फतह दीन इस्लाम की हुई, जिसने मुस्तकबिल में जाहिर कर दिया कि इस्लाम और कुफर में से किसको जीने का हक है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को जंगी कैदियों के साथ बेहतरीन सलूक करने का हुक्म दिया। हक व बातिल की इस जंग में कुफार के 70 आदमी मारे गए और 70 ही कैदी बनाए गए। कुफार का सरदार और दीन इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल भी इस मार्के में मारा गया। गज़वा बदर में 14 मुसलमानों ने जामे शहादत नोश फरमाया, जिनमें से 6 मुहाजिरीन और 8 इंसार शामिल थे, जिन्हें मुकामे बदर में ही सुपुर्दे खाक किया गया। मनकूल है हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के इख्तिताम पर कुफार की लाशों के पास खड़े होकर इनको एक एक करके पुकारना शुरू किया और फरमाया, क्या तुम लोगों ने अपने रब का वादा सच्चा नहीं पाया? हमने तो अपने रब के वादे को बिल्कुल ठीक और सच पाया है। मार्का बदर में शामिल होने वाले सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के फज़ाइल बेशुमार हैं। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बदर की फजीलत बयान करते हुए फरमाया, अहले बदर में शामिल तमाम हजरात से अल्लाह ताला वाकिफ है और अल्लाह ताला ने उन्हें बख्श दिया, और आज के बाद ये जो भी अमल करे मगर जन्नत उनके लिए वाजिब हो चुकी है।